सिंध की अहम तरीन इमारतों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी डिजिटल करने की तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अहम शख्सियात के सिक्योरिटी प्लान का सरनौ जायजा लेने की हिदायत। गैर मुल्की सिफारत खाने की सिक्योरिटी पर नजरसानी करने का भी फैसला। गैर मुल्की शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम करने के भी अहकाम जारी। सिंध असम्बली में KPO हमले की मजम्मती करारदाद मंजूर। ऐवान में वज़ीर आला सिंध का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त करने का इंदिया। मुराद अली शाह का कहना था गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां काबिल बर्दाश्त नहीं, ऐसी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी, फिर गाड़ी अदालत से मिलेगी। लोग हथियार उठाकर घूम रहे हैं, जो यूनिफॉर्म में नहीं वो हथियार नहीं उठाएं। वज़ीर आला सिंध ने दो टोक बता दिया। हमले के बाद कराची पुलिस ऑफिस से कुछ सेक्शन दोबारा फाल। जायवकुआ से शाहिद इकट्ठे करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। KPO की सिक्योरिटी का सरनौ तश्कील दिया जाएगा। कमांडोज भी तैनात करने का फैसला। कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मुतासर सेक्शंस की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। KPO हमले के बाद सिक्योरिटी इदारे इन एक्शन। तहकीकाती इदारे की अफगान बस्ती के करीब कार्रवाई। 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। खुफिया इतला पर एक मखसूस मकान पर छापा मारा गया। जेर हिरासत अफराद से मोबाइल सिम्स बरामद। जियो फेंसिंग में मशकूक नंबरों से मैच किया जा रहा है। तहकीकाती इदारे अब तक 10 जायद अफराद को हिरासत में ले चुके। KPO हमले के बाद शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। पुलिस का तखरीबकारी की बड़ी मनसूबाबंदी नाकाम बनाने का दावा। साइड सुपर हाईवे पर 2 दहशतगर्द हिकमतुल्ला और हमजा धर लिए। SHO फैसल जाफरी के मुताबिक दोनों अफराद अफगान शहरियत रखते हैं। कराची समेत मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी का आगाज। आज शाम ऑनलाइन मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया जाएगा। डिजिटल मरदमशुमारी 1 अप्रैल, ऑनलाइन 3 मार्च तक जारी रहेगी। डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है खानदान का सरबराह ऑनलाइन अंदराज करवा सकता है। 1 मार्च से खाना शुमारी और मरदमशुमारी के लिए अमला घर घर जाएगा। किमाड़ी में मुबैना जहरीली अम्बाज से 18 अफराद की हलाकत। DIG साउथ इरफान बलोच, एडवोकेट जनरल हसन अकबर और दीगर हुकाम पेश। पुलिस वाले आकर कहते हैं वुरसा पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दे रहे। जब मौत की वजह ही मालूम नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एक तफ्तीशी अफसर रिटायर्ड होकर चला गया, दूसरा कहीं और चला गया, अदालत बरहम। पुलिस हुकाम ने रिपोर्ट पेश कर दी। इंक्वायरी का तरीकाकार और पुलिस रूल्स तलब कर लिए। एडिशनल IG लीगल और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब तलब। महंगाई के नए तूफान की आमद। चाय भी सिर्फ महंगी नहीं, बहुत महंगी होगी। चेयरमैन टी एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। ज़ेशान पराचा का कहना था पोर्ट पर मौजूद कंटेनर्स को क्लियरेंस नहीं मिल रही। गवर्नर सिंध से मुलाकात की दरख्वास्त भी कर दी। होशरबा जो इजाफा हुआ है तकरीबन 1200 से 1600-1700 रुपये किलो तक चीज़ पहुंच गई है। 1 किलो की पत्ती जो है, तो वो रमज़ान तक तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 2500 और 3000 रुपीज़ पर किलो भी हो सकती है। तो आप, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप एक लाए अमल दें, चाय को एक एसेंशियल और फूड आइटम समझें, और आगे चलकर ताकि ये शॉर्ट रमज़ान में हम कम से कम भी 2500 to 3000 रुपीज़ पर किलो समझ रहे हैं। महंगाई की सताई अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ मुयसर नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों की मसनूआत की कीमतों में इजाफा। खुश्क दूध का 1 किलो का पैक 100 रुपये बढ़कर 1435 रुपये का हो गया। डिटर्जेंट 1 किलो का पैकेट 60 रुपये इजाफे से 595 रुपये पर पहुंच गया। शैम्पू की 180 मिलीलीटर की बोतल 295 रुपये की हो गई। कराची में सब्जियों की सरकारी निर्खों पर फरोख्त ख्वाब बन गई। मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी। अदरक लहसुन 500 रुपये फी किलो तक बिकने लगे। पालक 60 रुपये किलो की हो गई। टमाटर 30 रुपये, आलू 50 रुपये फी किलो में फरोख्त। गरीब के लिए ट्रेन पर सफर के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना भी मुहाल हो गया। महकमा रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी। टिकट 10 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नकीबुल्ला कत्ल केस में अहम पेशरफ। साबिक SSP मलीर राव अनवार दीगर की बरियत के खिलाफ अपील दायर। अपील मकतूल नकीबुल्ला के भाई शेर आलम ने दायर की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हाई कोर्ट से उम्मीद है इंसाफ फ्राहम किया जाएगा। यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
12 साला मुलाजिम के बच्चे पर तशद्दुद करके हलाक करने का केस। गिरफ्तार मुलजिमा मालिक मकान शीरी जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट भी अदालत में जमा। मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब। अंजुमन असातिज़ा का यू टर्न। अंजुमन असातिज़ा ने तदरीसी अमल फाल कर देने का ऐलान कर दिया। फैसला अंजुमन असातिज़ा की मुनक्किदा जनरल बॉडी के इजलास में किया गया। इजलास की सदारत सदर अंजुमन असातिज़ा सालेह रहमान ने की। कल से जामिया में तदरीसी अमल शुरू कर दिया जाएगा। अंजुमन असातिज़ा ने 6 मार्च तक फैसला मौखर कर दिया। कराची में 3 दिन बाद CNG स्टेशन खुल गए। जनरल इंडस्ट्रीज, कैप्टिव पावर प्लांट्स और RLNG को गैस की तरसील बहाल। CNG स्टेशन को जुम्मे, जबकि जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स को इतवार के रोज गैस की तरसील बंद की गई थी। शाहराह फैसल अवामी मरकज के करीब हादसा। 50 साला खातून जहाँ बहक। खातून की शनाख्त अजीजा जोजा अकील के नाम से हुई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1A में मकान गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मालिक मकान का कहना है कि गुज़िश्ता 3 रोज से मज़कूरा प्लॉट पर तामीराती काम किया जा रहा था। प्लॉट मालिक को बेसमेंट मकान की दीवार से हटकर बनाने का भी कहा। मकान लरसने लगा तो अहले खाना घर से निकल गए। अब तक मुतल्लिका इदारों की टीम यहाँ नहीं पहुंची। प्लॉट मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सिविल एविएशन इंतजामिया का गैर कानूनी इकदाम। महकमा कस्टम्स को अरबों रुपए की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर दिए जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कस्टम्स को ज़मीन रहायशी कॉलोनी के लिए दी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ। कस्टम अफसरान को कराची एयरपोर्ट पर बंगले भी अलॉट किए गए। वुमेन प्रोटेक्शन वेलफेयर ट्रस्ट का स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ केस। महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध और दीगर से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिकी करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 57 पैसे सस्ता। डॉलर 262.82 रुपये से कम होकर 261.25 रुपये का हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 267 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 281.50 रुपये पर बरकरार रहा। बरतानवी पाउंड 316 रुपये, सऊदी रियाल 69 रुपये 76 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की अदम हाजिरी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने कीमतों के तायुन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तलब किया था। और शहर कायद में गर्मी की दस्तक, पारा चढ़ने लगा। कराची का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक छू गया। उधर शहर की फजाओं पर आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 6ठा नंबर। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का 7वां नंबर। फजा में आलूदगी के ज़रात की मिकदार 171 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड।